अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया और अगला चैप्टर, जिसका नाम है क़ुव्वत और हरकत, जिसको इंग्लिश में फ़ोर्स एंड मोशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बड़े अच्छे से सीखेंगे कि भाई क़ुव्वत क्या चीज़ है, फ़ोर्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और फ़ोर्स के क्या क्या इस्तेमालात हैं, फ़ोर्स क्या क्या कर सकता है जब भी हम कोई जिस्म पर क़ुव्वत लगाते हैं या जब हम फ़ोर्स डालते हैं, तो उसके क्या क्या असरात, क्या क्या मुमकिन असरात, पॉसिबल इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो क़ुव्वत, ठीक है, फ़ोर्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये वो क़ुव्वत है, ठीक है, क़ुव्वत वो चीज़ है जो हमें कुछ कुछ भी काम करने के काबिल बनाती है, कुछ काम करने के काबिल बनाती है। ठीक है, कुछ भी करने के लिए या तो हम खींचते हैं या ढकेलते हैं, यानी कि धक्का देते हैं। ठीक है, लिहाजा खींचना या धक्का देने को क़ुव्वत कहा जाता है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी चीज़ को, यहाँ पर एक चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़ को इधर से पुश करना या फिर इधर खड़े होके उसको अपनी तरफ में खींचना, पुल करना। ठीक है, किसी चीज़ को ढकेलना या खींचना, मतलब आप क्या लगा रहे हैं, उस पर क़ुव्वत लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में सर आ, खींचने और ढकेलने के अलावा आप किसी चीज़ को पकड़ के मोड़ भी तो सकते हैं। ठीक है, मोड़ भी तो उन चीज़ों के अंदर में भी आप कहीं ना कहीं क़ुव्वत ही लगा रहे हैं। ठीक है, मिसाल, दरवाज़ा खोलने के लिए या तो हम उसे धक्का देते हैं या खींचते हैं। कभी आप पहुंचते हैं कोई शोरूम वगैरह के डोर पे, तो डोर पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या तो पुल लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर डोर के ऊपर में पुश लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि वो किसी एक तरफ खुलने के काबिल है। ठीक है, अब दरवाजे को खोलने के लिए खींचा जाता है और धकेल धकेल दिया जाता है। ठीक है, बंद करने के लिए तो कुछ भी हो, कुछ दरवाजे खींचने में बंद होते हैं, कुछ ढकेलने में बंद होते हैं, वो दरवाजे के ऊपर में डिपेंड करता है। बहरहाल हमें दरवाजे से कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना है कि भाई ढकेलना और खींचना क्या चीज़ है। ढकेलना और खींचना क़ुव्वत कहलाता है। ठीक है, या क़ुव्वत का लगाना, राइट। अभी यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर खड़े होकर के, राइट, यहाँ पर खड़े होकर के आप ये रस्सी से इसको अपनी तरफ में खींच रहे हैं और यहाँ से आप ढकेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क़ुव्वत के असरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, भाई क़ुव्वत के क्या क्या असरात दिखाई दे सकते हैं, राइट। अभी सबसे पहले तो मैं इधर तो आपको बाद में लेकर जाता हूँ, पहले आप देखिए कि भाई या तो ढकेलना, ठीक है, या फिर खींचना। ठीक है, या तो ढकेलना या तो खींचना, दो में से किसी एक चीज़ को हम क़ुव्वत बोल सकते हैं, या दोनों को भी क़ुव्वत बोला जा सकता है। अभी क़ुव्वत लगा करके आप किसी भी आहिस्ते दौड़ने वाली चीज़ को आप पीछे से क़ुव्वत लगा के उसको तेज़ रफ्तार बना सकते हैं। ठीक है, स्पीड अप कर सकते हैं, आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। कैसा, मान लीजिए ये ग्राउंड है जिसके अंदर में आप फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पर एक बॉल है जो कि आहिस्ते 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 आगे की तरफ में जा रहा है। आप पीछे से दौड़ते हुए आए और एक लात जम के मारे उसको, तो बॉल क्या हो गया बेटी, बॉल क्या हो गया, स्पीड अप हो गया, स्पीड अप हो गया, यानी कि उसकी रफ्तार जो है बढ़ गई। तो आप क्या लगा करके उसको स्पीड अप कर सकते हैं, क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क़ुव्वत लगाना पड़ेगा। ठीक है, क़ुव्वत लगा के आप कोई भी आहिस्ते जा रही सो चीज़ को तेज़ कर सकते हैं, या फिर तेज़ी से आ रही सो चीज़ को आप हाथ लगा के, क़ुव्वत लगा के आप उसको आहिस्ते कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यूजुअली फुटबॉल के अंदर में होता कि अगर कोई गोल कीपर है यहाँ पर खड़ा हुआ, राइट, उसकी तरफ में अगर कोई ज़ोर से गोल मारने की कोशिश करता है तो अपने हाथ से गोल रोक लेता है। ठीक है, या फिर कोई क्रिकेट प्लेयर भी अगर तेज़ी से बॉल उसकी तरफ में आ रहा है तो वो फील्डिंग करते वक्त में बॉल को रोक लेता है, यानी कि तेजी से आने वाली चीज को आहिस्ते कर दिया। किस चीज की मदद से, किस चीज की मदद से, क्या लगाना पड़ेगा आपको, क़ुव्वत लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई चीज की कोई चीज का साइज आप चेंज कर सकते, कोई चीज का साइज आप के हाथ में अगर कोई चीज़ में दिया हो, कोई रबर वगैरह के, आप क़ुव्वत लगा के दोनों तरफ से खींचे उसको तो उसका साइज़ जो है लंबा हो गया। तो क़ुव्वत की मदद से आप किसी भी जिस्म की साइज़ या उसकी जसामत तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ का शेप बदला जा सकता है, जैसा कि रोटी डालने के दौरान में हमारे पास यूजुअली ऐसे आटा होता इस शेप में, लेकिन हम उसको प्रेस करके
चपाती के शेप में बना देते, ठीक है। तो इस शेप से इस शेप में आप कैसे ला पा रहे हैं, क्या लगाना पड़ेगा आपको, कुव्वत लगाना पड़ेगा। तो आप साइज चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि आप उसको बोलेंगे उसकी साख्त, ठीक है। मान लो कोई XYZ पर्सन है, ठीक है, अब उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर है, एक उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर है, जाके जोर से गाड़ी ठोक दिया और पता चला कि पूरे हड्डियां एक में एक मिल गए, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी पे क्या एक्ट हुआ था बेटा, क्या अमल किया, हुव्वत अमल की उसकी बॉडी पे, उसकी जिस्म पर हुव्वत लगने से उसके बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। आपकी गाड़ी का भी एक स्ट्रक्चर है, आप 180 की स्पीड में ले जाके घुसेड़ दो कोई झाड़ में, ठीक है, गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, गाड़ी का पूरा शेप चेंज हो जाता, ठीक है। अभी उसके बाद में ये हुआ, गाड़ी को आप कोई भी चीज़ को स्पीड अप कर सकते हैं, या फिर तेज़ दौड़ने वाली चीज़ को आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अभी जैसे कैरम बोर्ड हम देखते हैं, कैरम बोर्ड, ठीक है, जब हम कैरम खेलते हैं, राइट, तो स्ट्राइकर की हेल्प से हम एक कॉइन को मारते हैं, ठीक है। तो जब ये स्ट्राइकर जाके इसको स्ट्राइक करेगा, तब इस पे कुव्वत लगने पर, ठीक है, ये हरकत में भी आ रहा है, ठीक है, हरकत में भी आ रहा है, और जब हरकत कर रहा है तो वो जाके अगर दूसरी कॉइन से टकराएगा तब इसकी सिमत बदल सकती है बेटा, सिमत बदल सकती है। तो ये वाली जो कॉइन पहले से मौजूद है, ये हरकत करते हुए जिस्म की सिमत बदल दे रही, ये हरकत करते हुए जिस्म की, ठीक है, सिमत बदल दे रही है। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बड़ी सी रोड है, ठीक है, ये बड़ी सी रोड है, तो इसके ऊपर एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है, पीछे से एक बाइसाइकिल वाला या फिर कोई मोटरसाइकिल वाला है, वो स्पीड में आके अगर इसको ठोक दे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका डायरेक्शन बदल जाए, राइट। तो कुव्वत की हेल्प से या फिर कुव्वत की मदद से जिस्म की डायरेक्शन या जिस्म की सिमत भी बदली जा सकती है। आप बिलियर्ड्स के गेम में भी देखते होंगे, 8 बॉल पुल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेबल लगा हुआ होता है, टेबल लगा हुआ होता है, ठीक है, चारों होल साइड में होते हैं, मैं समझता हूँ बीच में भी कुछ होल होते होंगे यहाँ पर, और बॉल्स होते हैं, और जब बॉल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे पे कुव्वत डालते हैं, जिसकी वजह से बॉल के हरकत की सिमत बदल जाती है, बॉल के हरकत की सिमत यानी कि उनका जो डायरेक्शन है मूव करने का, वो डायरेक्शन बदल जाता है। अब आप देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, कुव्वत के मज़ाहिर से हम किसी पुरसुकून शय को हरकत में ला सकते हैं। कोई एक जिस्म खड़ा हुआ है, जम के मुक्का मारो, हरकत करने लगता है, पुरसुकून शय को, पुरसुकून यानी कि किस में है बेटा वो बॉडी, रेस्ट में है, पुरसुकून शय को हरकत में ला सकते हैं, ठीक है। कुव्वत के मज़ाहिर से हम किसी चलती हुई शय को रोक सकते हैं। कोई बॉल मेरी तरफ में स्पीड से आ रहा है, मैं हाथ लगा के रोक दिया, चलती हुई शय को रोक सकते हैं, ठीक है। आप गाड़ी चलाते चलाते जाके बड़े से झाड़ में घुस गए, ठीक है, तो जो दरख्त है, जो झाड़ है, वो आपकी गाड़ी पे फोर्स लगा के आपकी गाड़ी को रोक देगा, या फिर इसकी चाल को कम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्पीड को कम कर सकते हैं, अभी बताएं हम थोड़ी देर पहले, ठीक है, और बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो कम कर दें चाहे तो बढ़ा दें। आप कुव्वत के मज़ाहिर से हम किसी चलती हुई शय का सिमत बदल सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी चल रही किसी से टकरा के सिमत बदल गई, ठीक है, ये भी होता, ये किस वजह से होता, किसकी वजह से होता है बेटे, कुव्वत की वजह से होता। कुव्वत के मज़ाहिर से हम किसी शय की शक्ल, साइज, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, साइज में तब्दीली ला सकते हैं, फोर्स लगा करके आप कोई भी चीज़ की हालत हुलिया, नाक नक्शा, उसके साइज को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। रोटी डालते वक्त में करते हैं हम यूजुअली ऐसा काम, या फिर मिट्टी के खिलौने बनाते वक्त में हम ये काम करते हैं, नहीं। तो एक चीज़ है, अब कुव्वत दो तरह के होते हैं, एक तो बैलेंस्ड फोर्स है, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। मुतवाज़ी कुव्वत है और गैर मुतवाज़ी कुव्वत है। सिंपल, मुतवाज़ी कुव्वत ऐसी है, मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, 5 किलो का, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आप यहाँ से खींच रहे हैं, आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से खींच रहा है। मान लीजिए ये डब्बे के अंदर में बहुत सारे खिलौने, टॉयज़, ठीक है, और बहुत सारे खाने पीने की
चीज़ें भी है, स्नैक्स भी है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे चाहिए, अब दोनों अपनी अपनी तरफ में खींच रहे हैं, आप अपनी तरफ में खींच रहे हैं, आप आपके फ्रेंड अपनी तरफ में खींच रहे हैं। मान लीजिए अगर दोनों की लगाई हुई क़ुव्वत सेम है, आप जिस क़ुव्वत से खींच रहे हैं, आपका दोस्त भी अगर उसी क़ुव्वत से खींच रहा है, तो बॉक्स ना तो लेफ्ट की तरफ में हटेगा ना राइट की तरफ में हटेगा, बॉक्स अपनी ही जगह रहेगा। बॉक्स किस में रहेगा बेटे, ठीक है, रेस्ट में रहेगा, यानी कि हालत सुकून में वो बॉक्स अपनी जगह बरकरार रहेगा, है नहीं है। तो ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पर है, बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एक फोर्स को दूसरा फोर्स बैलेंस कर चुका है, ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस यानी कि अगर आपका दोस्त मान लो आपसे ज़्यादा तगड़ा और भारी भरकम है, खा पी के एकदम टनाटन है, ठीक है, तो वो अपनी तरफ में ज़्यादा क़ुव्वत लगाएगा, ठीक है, और आपकी क़ुव्वत हो गई कि यहाँ पर कम, और आपके फ्रेंड की क़ुव्वत हो गई ज़्यादा। तो अब क़ुव्वतें दोनों जानिब, दोनों तरफ बैलेंस नहीं हुई है, मुतवाज़ी नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है नहीं। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर, मुतवाज़ी क़ुव्वत, अगर क़ुव्वत मुज़ाहिरा का नतीजा सिफर के बराबर हो तो इसे मुतवाज़ी क़ुव्वत कहा जाता है। यानी कि अगर से दो क़ुव्वतें हैं जिनको जुमला मिला करके उनका नतीजा सिफर हो रहा है, तो मुतवाज़ी क़ुव्वत उसको कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये हो रहा है। ये टग ऑफ वॉर के अंदर में, टग ऑफ वॉर इसको बोलते हैं, टग ऑफ वॉर, ठीक है, रस्सा कसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में यहाँ पर तीन लड़के हैं, यहाँ पर तीन, ठीक है। अब लड़के लड़की जो भी आप मानिए उसके अंदर में, अब इसकी चोटी दिखाई दे रही तो हम इसको लड़की समझेंगे, अब इनकी चोटी नहीं दिखाई दे रही तो हम लड़के समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखिए, ये तीनों मिलके इस तरफ में खींच रहे हैं, किस क़ुव्वत से खींच रहे हैं, मान लेते हैं 50 न्यूटन की मदद से, राइट। अब ये तीनों मिलके इस तरफ में खींच रहे हैं, मान लेते हैं किस क़ुव्वत से, वो भी 50 न्यूटन की, लेकिन चूंकि ये राइट की तरफ में खींच रहे हैं तो मान लेते हैं इसको पॉजिटिव, इन्हों उल्टी सिमत में खींच रहे थे इसको मान लेते हैं निगेटिव, राइट। तो अब ऐसे में अगर से आप नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स किसको बोलते हैं, जुमला क़ुव्वत, जुमला क़ुव्वत, ठीक है। तो जुमला क़ुव्वत ये रस्सी पर कितनी एक्ट कर रही है, एक साइड से 50 और दूसरी साइड से -50, तो दोनों कैंसिल होके जुमला क़ुव्वत कितनी हुई, सिफर। तो लिहाजा रस्सी किधर भी मूव नहीं होगी, ये जो पॉइंट है ये किधर भी मूव नहीं होगा, ना तो राइट की तरफ में ना तो लेफ्ट की तरफ में, क्योंकि राइट की तरफ में जितना फोर्स लग रहा लेफ्ट की तरफ में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर से मान लीजिए ये तीनों अच्छा खा पी के टनाटन तगड़े हैं तो वो अपनी तरफ में ज्यादा फोर्स डाल सकते हैं, मैं मान लेता हूं कितना, 80 न्यूटन, ठीक है। अब जुमला क़ुव्वत देखिए आप, ठीक है। अच्छा, पहले 50 और -50 दोनों मिलके जुमला क़ुव्वत सिफर दे रहे थे, इसको बोलेंगे मुतवाज़ी क़ुव्वत, ठीक है। आप इंग्लिश में बोलेंगे इसको बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस में दो फोर्सेस एक दूसरे के बराबर रहते हैं, बैलेंस फोर्सेस में दो फोर्सेस एक दूसरे के बराबर रहते हैं, एक दूसरे के बराबर रहते हैं, बैलेंस्ड मुतवाज़ी, एक दूसरे के मुतवाज़ी या तवाज़ुन में है, ठीक है। अब एक साइड में 80 हो गया, दूसरे साइड में 50 हो गया, तो अब जुमला क़ुव्वत आप देखिए, जुमला क़ुव्वत बराबर हो गई, एक साइड में 80 दूसरे साइड में -50, तो यहाँ पर हो गई 30 न्यूटन की क़ुव्वत। और क़ुव्वत की इकाई क्या है बेटा, न्यूटन, क्या है वहाँ, न्यूटन, ठीक है। जैसा कि 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं आप, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे, 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे, ठीक है। तो अगर आप 5 न्यूटन इसको बोल रहे हैं, इसको 10 न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप उल्टी सिमत में लगाएंगे तो इसको -5 न्यूटन बोला जाएगा, इसको उल्टी सिमत में लगा रहे हैं तो -10 न्यूटन बोला जाएगा, ठीक है। अगर क़ुव्वत की सिमत उल्टी हो जाती है तो यहाँ पर सामने जो साइन डालेंगे आप, अलामत जो डालेंगे वो भी उल्टी डालनी पड़ेगी, सिमत उल्टी तो अलामत भी उल्टी, सिमत उल्टी तो अलामत भी उल्टी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे से आप शायद एक्टिवली सुन रहे होंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम, आगे की चीज देखिए,
चीजें एक बार देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से हम चलिए अभी एक छोटी सी चीज है जो हम 4-5 मिनट में इसको फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे। ठीक है, अब मुतवाजन क़ुव्वतें, मुतवाजन क़ुव्वतें, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या क्या कर रहे हैं देखिए। बैलेंस्ड फोर्सेस, मुतवाजन क़ुव्वतें किसी शय की हालत में तब्दीली का सबब नहीं बनती। यानी कि अब ये पेन है, इसको मेरा पहला दोस्त दूसरा दोस्त दोनों मिलकर खींच रहे खींच रहे खींच रहे, ना पेन राइट की तरफ में जाएगा ना पेन लेफ्ट की तरफ में जाएगा। यानी कि इसकी जो हालत है, पहले हालत सुकून थी, हालत सुकून ही रहेगी, हालत हरकत में नहीं आएगा वो। यानी कि दोनों खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, ना पेन राइट को जा रही ना लेफ्ट को जा रही, तो पेन हालत सुकून से हालत हरकत में नहीं आएगी, नहीं आएगी, हालत में तब्दीली का सबब नहीं बनती। ठीक है, मुतवाज़िन क़ुव्वतें हालत को तब्दील नहीं करती, मुतवाज़ी क़ुव्वत बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर राइट को 30 तो लेफ्ट को भी 30, अगर राइट को 50 तो लेफ्ट को भी 50, अगर ऊपर 50 तो नीचे भी 50। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते ये एक बॉक्स है जो कि 2 kg का है। ठीक है, कोई ऊपर से खींच रहे कोई नीचे से खींच रहे। मान लीजिए 6 न्यूटन ऊपर लगा है 6 न्यूटन नीचे लगा है, तो ऊपर का 6 न्यूटन नीचे के 6 न्यूटन को कैंसिल करता है। कैसे? अगर आप ऊपर है तो प्लस ले लेंगे, नीचे है तो माइनस ले लेंगे। यहाँ पर आप नेट फोर्स निकालिए। नेट फोर्स किसको बोलते हैं? जुमला क़ुव्वत। ठीक है, ऊपर की तरफ में एक्ट कर रही है +6, नीचे की तरफ में एक्ट कर रही है -6। सर ये -6 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स के उल्टे है, उल्टे है, उल्टे। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? सिफर। तो जुमला क़ुव्वत सिफर रहने की वजह से ये किधर भी मूव नहीं होगा, ना तो ऊपर की तरफ में ना तो नीचे की तरफ में। ठीक है, तो मुतवाज़ी क़ुव्वत हमेशा बराबर होते हैं शिद्दत में। ठीक है, बराबर होते हैं शिद्दत में। ठीक है, और सिमत मुखालिफ होते हैं। यहाँ देखिए सिमत इनके मुखालिफ है, मुखालिफ यानी कि उल्टे, ऑपोजिट जिसको हम बोलते हैं। मुतवाज़ी क़ुव्वतों से किसी शय की शक्ल और साइज में तब्दीली लाई जा सकती है। यानी कि ये पेन है, मान लीजिए प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, रबर का बना हुआ है, इधर भी 6 न्यूटन लगाया इधर भी 6 न्यूटन लगाया और खींच रहा हूं, तो ये पेन राइट या लेफ्ट की तरफ में मूव नहीं होता। क्योंकि ये रबर का बना हुआ है तो ये फैल जाएगा, इसके साइज में, इसके स्ट्रक्चर में, इसके लेंथ में चेंज आता। ठीक है, इन्हें राइट या लेफ्ट की तरफ में मूव नहीं होता। ये दो बैलेंस्ड फोर्सेस के अंडर में, ये दो बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से इसके लेंथ में चेंज आता। ठीक है, उसकी हालत में तब्दीली नहीं आती कि भाई पहले सुकून में था अब हरकत में चले गया, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्सेस शक्ल और साइज में तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसा मैं अभी बताऊं, ये रबर है, रबर का इधर और इधर खींच के लंबा कर सकते हैं, बशर्त ये है कि इधर अगर से 13 न्यूटन लगा है तो इधर भी 13 ही लगना चाहिए। अब उल्टी सिम थे तो इसलिए माइनस ले लिया हूं मैं। ठीक है, अभी मिसाल, जब गुब्बारे में हवा भरा हुआ हो और दोनों तरफ से क़ुव्वतें लगाने पर दोनों तरफ से आप दबा रहे हैं उसको सेम क़ुव्वत से, इधर जितनी क़ुव्वत लगा इधर भी। ठीक है, मतलब यहाँ से जितनी क़ुव्वत लग रही है यहाँ से भी उतनी क़ुव्वत लग रही है। क़ुव्वतें लगाने पर इसके साइज और शक्ल में तब्दीली आ जाती है। जो आपका बैलून है, दोनों साइड से सेम फोर्स लगाएंगे तो वो बैलून कुछ ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट 2 पॉइंट में हम रन हो रहे हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मेंटेन द फोकस। गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत, गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत, अगर क़ुव्वत के मज़ाहिर का नतीजा, अगर क़ुव्वत के मज़ाहिर का नतीजा सिफर से ज़्यादा हो तो गैर मुतवाज़ी गलत। यानी कि मान लीजिए ऊपर 6 न्यूटन हो गया नीचे 4 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स बनेगा 2, क्योंकि 2 न्यूटन ऊपर एक्स्ट्रा है ना। मान लीजिए ऊपर 10 न्यूटन हो गया, ठीक है, नीचे 9 न्यूटन हो गया, तो ऊपर 1 न्यूटन ज़्यादा है, तो जुमला क़ुव्वत 1 न्यूटन बनेगी ऊपर की तरफ में। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर ऊपर की तरफ में 50 न्यूटन है नीचे की तरफ में 30 न्यूटन है, तो ऊपर की तरफ में एक जुमला क़ुव्वत बनेगी 20 न्यूटन की। राइट, तो यहाँ पर जुमला जो क़ुव्वत है वो सिफर नहीं है। यहाँ पर जुमला क़ुव्वत आप देखेंगे तो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है। यहाँ पर जुमला क़ुव्वत देखेंगे 10 में से 9 निकाले 1 है। ठीक है, यहाँ पर 50 में से 30 निकाले 20 है। जुमला क़ुव्वत ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर, कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत लगाने की वजह से पुरसुकून शय को हरकत में लाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर में एक बक्सा रखा हुआ है, ये आपका दोस्त है इधर से ढकेल रहा है
और मान लीजिए ये है आप, राइट, मोटे तगड़े ताज़े हैं, तो हो सकता है आप ज़्यादा क़ुव्वत लगाएं, ठीक है। तो आपका दोस्त इधर से लगा रहा है 10 न्यूटन, आप आगे की तरफ में लगा रहे हैं 50 न्यूटन, ठीक है। चूंकि आपका पेट भी तो बड़ा है तो आप ज़्यादा ताकतवर भी हो गए, ठीक है, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा जिनका पेट बड़ा हो ना ज़्यादा ताकतवर रहना, ज़्यादा सुक्के मुक्के लोग ही ज़्यादा ताकतवर रहते। आगे देखो, ठीक है। तो आप ज़्यादा फोर्स लगाएं इधर से, तो 40 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में बनेगा, ठीक। ये गैर मुतवाजी क़ुव्वत हो गई, जो कि दोनों तरफ से तवाजुन में नहीं है, दोनों तरफ से बराबर नहीं है। दोनों तरफ की क़ुव्वतें बराबर तो मुतवाजी, दोनों तरफ की क़ुव्वतें अगर अलग अलग है, एक 5 एक 10, एक 15 एक 20, एक 25 एक 30, एक 40 एक 50, ये गैर मुतवाजी क़ुव्वतें होगी, ठीक है। उनकी वजह से जो क़ुव्वत बड़ी होगी उसकी सिमत में जिस्म भागेगा। अगर 50 ज़्यादा तो 50 की तरफ में भागेगा, एक 40 लग रहा है एक 50 लग रहा है, जिसमें 50 की सिमत में भागेगा, ठीक है। तो गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत लगने की वजह से पुरसुकून शय को हरकत में लाया जा सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, हाँ हाँ हाँ, व्हाट एन एग्जाम्पल, वंडरफुल, बहुत अच्छे से देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। यहाँ से दोनों खींच रहे, यहाँ से अकेला खींच रहा, तो इधर क़ुव्वत ज़्यादा होगी तो रस्सी उधर तरफ में ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और गैर मुतवाज़ी क़ुव्वतें क्या कर सकते हैं, पुरसुकून शय को हरकत में ला सकते हैं, शय की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क़ुव्वत लगने पर स्पीड बढ़ती ना बेटा, और क़ुव्वत लगने पर स्पीड घटती भी, शय की चाल को घटा सकते हैं, ठीक है। हरकत करती हुई शय को, हरकत करती हुई शय को रोक सकते हैं, ठीक है। रुकी हुई चीज़ को भगा सकते, भाग रही हुई चीज़ को रुका सकते, स्लो है सो चीज़ को स्पीड कर सकते, स्पीड है सो चीज़ को स्लो कर सकते, ठीक है। कौन 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 कौन, गैर मुतवाज़ी क़ुव्वतें, गैर मुतवाज़ी क़ुव्वतें कर सकते ये सब, ठीक है। मुतवाज़ी क़ुव्वतें ये काम नहीं कर सकते। शक्ल और साइज़ में तब्दीली भी ला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कम होता, ये बहुत कम होता, फिफ्थ में बहुत कम होता है, ठीक है। शक्ल और साइज़ में तब्दीली लाना यूजुअली किनका काम रहता, मुतवाज़ी क़ुव्वतों का काम रहता, ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। चलिए आगे हम ये टॉपिक देखते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यूजुअल वीडियो से ये वीडियो थोड़ा कुछ 5 मिनट हो सकता है लेंथी हुआ होगा, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेक वन मोर अटेम्प्ट, टीचर से पूछिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को सही से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।